हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना तिवारी आपके सामने मेघालय बोर्ड द्वारा हिंदी के लिए प्रस्तावित कक्षा 10 की पुस्तक दीप शिखा भाग 2 के पहले अध्याय इस माटी को नमन करें, जिसके कवि श्री मान सिंह वर्मा जी हैं, का प्रश्न उत्तर आपके सामने लेकर आई हूँ। मुझे आशा है मेरे प्रयास से आपको सफलता मिलेगी। अगर सफलता मिलेगी, आपको ऐसी उम्मीद है, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो प्रश्न नंबर 1 है, भारत की मिट्टी को रामायण की सीता और महाभारत की गीता क्यों कहा गया है? इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि कवि ने भारत की मिट्टी को रामायण की सीता और महाभारत की गीता इसलिए कहा है क्योंकि भारत की मिट्टी में सीता जैसे पवित्र नारी का जन्म हुआ है और महाभारत में श्री कृष्ण द्वारा ज्ञान का जो उत्कृष्ट कोटि का जो संदेश, जो ज्ञान पूरे विश्व को आलोकित करता है, अपनी उत्कृष्टता के लिए विश्व में विख्यात है। ऐसे ज्ञानपूर्ण संदेश को देने वाले गीता और पवित्र नारी के सीता की जन्मस्थली होने के कारण यह भारत की धरती नमन करने योग्य है। कवि ने ऐसा कहा है। तो आप प्रश्न नंबर 2 में आ जाइए। यह माटी उड़ अग्नि बन जाती है का संकेत किसकी ओर है? तो यह माटी उड़ अग्नि बन जाती है में कवि का संकेत भारत के वैज्ञानिकों द्वारा युद्ध के क्षेत्र में दूर तक मार कर सकने वाली मिसाइल अग्नि नामक मिसाइल की ओर संकेत है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो मौखिक का है वो समाप्त होता है और लिखित का नंबर 1 प्रश्न इस प्रकार है, कवि भारत की किस परंपरा को वर्ण करने की प्रेरणा देते हैं? कवि भारत की उस परंपरा को वर्ण करने की प्रेरणा देते हैं जिसमें रामकृष्ण, महावीर, अकबर जैसे महान और वीर पुरुष पैदा हुए हैं। हमें उनके आदर्शों को अपनाकर अपने जीवन में वीरता और महानता की श्रृंखला को आगे बढ़ाना चाहिए और ऐसे वीर और आदर्श महापुरुषों की जन्मस्थली भारत की भूमि है। ऐसे वीरों के पदचिन्हों पर चलकर हमें भारत की इस परंपरा को वर्ण करना चाहिए। नंबर 2 प्रश्न लिखित का है कि भारत की मिट्टी को महान क्यों कहा गया है? तो भारतीय मिट्टी से महानता, वीरता आदि ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले और विश्व बंधुत्व को साकार करने वाले वीरों का जन्म हुआ है तथा सीता के समान पवित्र नारी का जन्म स्थली और अलग अलग रंगों की मिट्टी जो एक साथ मिलकर एक संस्कृति और भारत जैसी सुंदर धरा का निर्माण करती है। अंतरिक्ष से लेकर मिसाइल बनाने तक का, संचार के क्षेत्र में क्रांति करने से लेकर विश्व में अपना प्रभुत्व स्थापित करने वाले भारत की मिट्टी को कवि ने महान बताया है। प्रश्न नंबर 3 है कि अपनी मातृभूमि के लिए कवि क्या कुछ करना चाहते हैं? अपनी मातृभूमि के लिए कवि तन, मन, धन तथा जो कुछ संभव हो अर्पित करना चाहते हैं। भारत की मिट्टी पूरे भारत की प्यारी मिट्टी है और इस मिट्टी ने वीर महापुरुषों को जन्म दिया है, जिसके कारण भारत की मिट्टी अत्यंत आदरणीय रही है और इस महापुरुषों ने जो भारत की मिट्टी को हमेशा अग्रणी रखा है। ऐसे वीर पुरुषों की जन्मस्थली भारत की भूमि, जिसमें सीता के समान पवित्र नारी और गीता के समान ज्ञानपूर्ण वीर प्रसूता, इस धरा पर कवि अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की इच्छा रखते हैं। धन्यवाद।